लाडनू उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों के घटनाओं पर पुलिस की नाकामी के खिलाफ अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन तहसील कार्यालय के सामने 8 सितंबर 2025 से निरंतर चल रहा है। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पे भाई लोग बैठे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। ज़बरदस्त धरना लाडनू तहसील के सामने चल रहा है। बड़ी संख्या में भाई लोग दूर दूर से आए हुए हैं। यह अनिश्चितकालीन धरना है और बड़ी संख्या में भाई लोग यहाँ पे बैठे हैं। ज़बरदस्त ये धरना चल रहा है लाडनू तहसील के सामने। श्रीमान देवाराम जी पटेल साहब यहाँ धरने पर बैठे हुए बहुत से साथियों के साथ बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में भाई लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, आवाज थोड़ी आवाज और खोलो। हेलो हेलो हेलो। भारत माता की साथियों, पिछली 31 अगस्त को हीरावती गांव में चोरी हुई थी और उस चोरी की वारदात को लेकर के लाडनू पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाई। गांव के सर्व समाज के लोग यहाँ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए। गांव के 100 व्यक्ति एक साथ होकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए। पुलिस प्रशासन ने कहा कि हम 5 दिनों में ये चोरी, यानी डीवाईएसपी विक्की नागपाल साहब ने कहा कि 5 दिनों में आपके ये चोरी खोल देंगे, चोरों को पकड़ लेंगे और आपका माल बरामद करा देंगे। तो 100 लोगों ने वापस गांव में चले गए। 5 दिन की जगह 8 दिन तक इंतजार किया। माल जी आ जाओ, कुर्सी ले लो, कुर्सी दो भाई। माल जी देखा नीचे नहीं बैठी जगह कुर्सी डाल। तो 5 दिनों की बजाय प्रशासन को 8 दिन का समय दिया। मैं तो 8 दिनों में इन्होंने कोई प्रकार की परिवादी को आकर के ये बताया कि हम कितना प्रयास किया है कि आप समय और दीजिए। 5 दिनों में 2 दिनों में आप समय और दीजिए, हम चोरों को पकड़ लेंगे। किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी। तो यहाँ इन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज डाला कि तहसील के सामने, थाने के सामने हम सब लोग आवे। गांव से उस मैसेज के जरिए, यानी लाडनू तहसील, ग्रामीण क्षेत्र और लाडनू शहर के लोग जो इस पीड़ा से पीड़ित थे, इस प्रकार की चोरी और लूट की वारदातों से पीड़ित थे, वो सब लोग अपने आप उस व्हाट्सएप के मैसेज से यहाँ 3000 लोग आए सर्व समाज के। यहाँ धरना दिया, दिन भर चला, बातचीत हुई। डीडवाड़ा के एडिशनल एसपी हिमांशु जी शर्मा आए। उन्होंने सब धरने के लोगों के बीच में, जब तक धरना देने का तय नहीं किया था, केवल ये बात की कि भी प्रशासन कोई भी प्रकार की ऑथेंटिक बात नहीं की है। इसलिए हम चाहते हैं कि भी जब 5 दिनों का समय मांगा और 8 दिनों का समय दे दिया, तो वो यहाँ आकर के बतावे। तो 3000 जनता के बीच में हिमांशु जी शर्मा एडिशनल एसपी ने ये कहा कि चोरों को चिन्हित कर लिया है और 5-6 दिन का आप समय और दे दीजिए, आपका पूरा माल बरामद हो जाएगा। 5-6 दिनों की बजाय हम सब लोगों से बातचीत करके ये तय किया तो कभी इनको ये 5 दिनों का समय मांग रहे, इनको 1 सप्ताह का समय दिया जाए। 1 सप्ताह का समय दिया।
ये 8 तारीख की बात थी। 13 तारीख को वापस से 12 तारीख तक का समय था इनका, रविवार तक का। इन्होंने किसी भी प्रकार के परिवादी से ऑथेंटिक कोई बात नहीं की। जब भी ये गए तो क्या हम प्रयास कर रहे हैं, बस एक ही शब्द प्रयास कर रहे हैं। और इस दौरान कलेक्टर साहब आए, अपने डीडवाना कुचामन जो जिले के कलेक्टर है, माननीय कलेक्टर साहब या पंचायत समिति में आए। 2-3 घंटे तो वो बैठे रहे कि अपने आप आएंगे। हमने भी ये तय किया जब तक कलेक्टर साहब बुलाएंगे नहीं तब तक अपन नहीं जाएंगे। ये 100 मीटर की दूरी बैठे रहे। अंत में उन्होंने डेलीगेशन को बुलाया कि हम जो यहाँ धरने पे वारदात पे बैठे हैं उनसे हम प्रतिनिधिमंडल आवे। बात की उन्होंने, एसपी साहब से बात की, एसपी साहब ने स्पीकर खोल के बात की, मुझे फोन दिया, मेरे से एसपी साहब से बात करवाई। तो मैंने कहा मैडम साहिबा, रविवार तक आपके अधिकारी जो प्रतिनिधि आए थे एडिशनल एसपी साहब, रविवार तक का समय दिया है, वो समय आपका है और सोमवार के इस जनता का है। क्यों 3000 लोगों के बीच में ये बात कही आपने, तो आप इस बात को देखिए। रविवार तक जो आपको सफलता मिलती है उसके बारे में आप परिवादी को, हम ये नहीं कह रहे कोई जांच का आपका यदि बिंदु कोई प्रभावित होता है तो सार्वजनिक करिए इस बात को, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उसको बुला करके उसको बताओ। रविवार को 5 बजे तक उन्होंने किसी भी प्रकार की सूचना नहीं बताई। तब हमने एक संघर्ष समिति बना करके उनकी मीटिंग की। सर्व समाज के लोगों के संघर्ष समिति में 21 कार्यकर्ताओं की है। तो विचार किया भाई इन्होंने ये किया। उस समय तुरंत पुलिस प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट जारी करके उसमें ये कहा एक नाबालिग लड़का था उसको पकड़ा है और उससे कुछ आभूषण पकड़े गए। ये बात उन्होंने एक प्रेस नोट के जरिए परिवादी को नहीं बताया, संघर्ष समिति को नहीं बताया, किसी भी ऑथेंटिक कोई बात नहीं बताई। तो हमने भी वापस मीटिंग करके एक प्रेस नोट जारी किया कि न तो कोई प्रकार का ऑथेंटिक कोई बात हमारे पास है, न परिवादी के पास किसी प्रकार की सूचना है। जब तक ये बात, ये रविवार को रात शाम की बात है, जो 5 बजे के बाद जो समय समाप्त हो गया उसके बाद, इसलिए हम कल सब लोग इकट्ठे होंगे। प्रशासन जो गुमराह कर रहा है उस गुमराह में हम नहीं आवे और इस धरने स्थल पर आवे। तो लाडू तहसील के, शहर के सब सर्व समाज के लोग आए। यहाँ कम से कम 4-5 हजार लोग होंगे। हमने सारी बातचीत की, प्रशासन पे दबाव बनाया। प्रशासन का कोई भी अधिकारी आया नहीं, तो यहाँ घेराव किया एसडीएम ऑफिस का और तहसील में ठीक सीढ़ियों तक, यहाँ से लेके सीढ़ियों तक बैठ के माताएं बहनें भी आई। 200 की संख्या माताएं बहनों की थी। शाम तक कोई भी अधिकारी, हमने ये तय किया भाई जिले के अधिकारी आएंगे, ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद में हम धरने स्थल पर यहाँ आ जाएंगे। लेकिन कोई अधिकारी नहीं है। रात 24 घंटे तक वहां धरना रहा। तब जाकर के सुबह 11, साढ़े 11 बजे एडिशनल एसपी नामा कुचामन और एडीएम साहब आए, कलेक्टर साहब की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से, और उन्होंने ये वादा किया कि आप धरना शांतिपूर्वक चलाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि हम इस गुत्थी को जल्दी सुलझा देंगे। इस पीरियड को भी 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए आज। इस दौरान अपने जिले के प्रभारी मंत्री भी आए नगर पालिका, उनसे भी बात हुई। एसपी और कलेक्टर और प्रभारी मंत्री तीनों के सामने बात हुई। उसके बाद में हम आईजी अजमेर के पास गए, यहाँ डीडवाना एसपी साहब के पास भी गए। जब अजमेर आईजी साहब के पास गए उसके बाद में इन्होंने कुछ माल बरामद किया। 3 चोरों को गिरफ्तार किया, 2 अभी बाकी है। अब उस समय 3,91,000 नकदी और 10 भरी सोना इन्होंने ऑथेंटिक रूप से 64 ग्राम में बताया है। और कुछ आभूषण ऐसे उनको खोला नहीं कितना आभूषण है। अब ये धरना 35 दिन हो गया, आज 36वां दिन है। लगातार धरना चल रहा है। व्यापार मंडल, शिक्षक संघ, ट्रक यूनियन, टेंट यूनियन, सब लोगों ने हमें, हमारी अर्जिनेवस यूनियन, शिक्षक संघ और सर्व समाज के लोगों ने समर्थन दिया इस धरने। व्यापार मंडल में हनुमान जी, सुशील जी, ये सब लोग भी आए। इन्होंने कहा भाई जब भी आप कहोगे हम बाजार बंद कर देंगे।
हमने ये तय किया कि आमदन को हम एक बार जहां तक संभव हो, असुविधा नहीं हो, और ये लोग कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं तब तक अपन बाजार बंद नहीं करवाएंगे। इस बात को लेते हुए आज 36 दिन हो गए। इस दौरान 2-3 घटनाएं और भी हुई चोरी की। एक अपने अस्पताल के सामने चाय का ढाबा करते सीताराम जी शर्मा, दिन के समय 9:30 से 10:30 बजे 1 घंटे में एक प्लॉट बिक्री किया था। 14-14.5 लाख नकदी थे और सोना चांदी था। 20 लाख का सामान 1 घंटे में। और 1 घंटे के बाद में 5 मिनट में, जिस प्रकार से अभी मनोज जी ने 5-10 मिनट में एफआईआर दर्ज करा दी, उसे 10 मिनट में एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन आज तक 5-7-10 दिन तो ये झांसा देते हैं, 2 दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे, और उसके बाद में अपन काम धंधे लग जाते हैं। और ये अपनी भगवान जाने, ये जाने इनकी पार्टनरशिप है, साझेदारी है, क्या है। देखिए कि अब एक कहावत है कि अमेरिका में का पुलिस आई कि भाई हमारे यहाँ इतनी अच्छी नई टेक्नोलॉजी है कि हम 4 घंटे में चोरी या डकैती होती है उसको हम पकड़ लेते हैं, चोरों को, और माल बरामद कर लेते हैं। इंग्लैंड के पुलिस ने कहा कि आप 4 घंटे में पकड़ते हो, हम 2 घंटे में पकड़ लेते हैं। हमारे भारत के पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आप तो 2 घंटे में पकड़ते हो, लेकिन हमें तो पहले ही पता है कि किस घर चोरी होनी है, कौन से दुकानदार को लूटना है। हमारे पास इतनी अच्छी इंटेलिजेंसी है। जब इस प्रकार की इंटेलिजेंसी है इनके पास, क्योंकि सारी सूची इनके पास है, इनका काम है आमजन की सुरक्षा करना, व्यापारी की आमजन की रक्षा और सुरक्षा करना, अपराध को रोकना, अपराधियों में भय और आमदन में विश्वास। हमारे इस लाडनू तहसील में, शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में आमदन में तो विश्वास नहीं है, लेकिन अपराधियों और डकैतों और लूटपाटों लुटेरों में जरूर पूरा विश्वास है। आमदन तो भयभीत है। आज 11 तारीख को 3 दिन हो गए, मनोज जी सोनी की यहाँ दुकान शोरूम से अपना दुकान मंगल करके घर आ रहे थे। आपको पता है शाम को 7 बजे की बात है, लुटेरों ने मोटरसाइकिल लेकर सीआईडी करके अपने जो दर्जियों का जो है गार्डन, उसके पास में मेन सड़क पर रोक करके स्कूटी को, और उनसे दो थैले थे, बैग थे उनके हाथ में, 2 थैले, उसमें सोना चांदी था, नकदी था। उनके ऊपर वार किया है पहले लाठी से। मैंने देखा था मनोज जी से हाथों के या अंगुलियों के नख करके, या जो 7 रुपये हो रहे पिंडली पे बहुत जोर से लाठी की लगी हुई है। वो तो मेरे तरह मजबूत थे, तब जाकर के इतना सहन कर लिया। जब सर पे उन्होंने चोट मारी, तब हाथ ऊपर किया, तब जाकर के उनके हाथ से थैले चले गए। अब उसमें 50 लाख का माल था, 15 किलो सोना चांदी थी, 300 ग्राम के सोने के आभूषण थे, 70 ग्राम शायद वो नेट सोना भी था, बिस्किट, और 6-7 लाख रुपए नकदी। तो ये बहुत साधारण है दुकानदार के लिए। आज जो शोरूम करता है और शोरूम से जो कीमती माल होता है, सामान होता है, उसको घर लाता ही है, सुरक्षा वहां लोग करनी है। तो जब दुकानदार दिन भर की बिक्री और अपना जो कीमती सामान घर लेके आता है, दिन दहाड़े आम सड़क पर पुलिस थाना से ज्यादा 250 मीटर दूरी होगी, 10 मिनट में इनको एफआईआर दर्ज करवा दी। मनोज जी कह रहे थे कल कि 10 मिनट में मैं आ गया था, घर ही नहीं गया, उस घटनास्थल से सीधे थाना आए। अब उन कोई लुटेरों के पंख तो थे नहीं, इनके पास आज सारे साधन है, 5-5 गाड़ियां हैं, 3-3 थाने हैं, जसवंतगढ़, निम्बी और लाडनू। इनके पास वायरलेस है, ये चाहे जहां नाकाबंदी करके, अब नाकाबंदी में भी क्या है, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी ऐसा हो रहा है इनके। ए श्रेणी की नाकादारी करते हैं ना, तो उसमें ये हथियार बंद दे करके किसी भी कोई भी आदमी जाएगा तो उनको रोक करके सारी जानकारी लेंगे। कई बार फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं,
तो चोर और जो लुटेरे हैं वो कहीं दूर नहीं जा पाए। लाडनू ने तो दसूंगढ़ पकड़े जाते, नीमवी पकड़े जाते, सुल्तानगढ़ पकड़े जाते, सांडवा पकड़ लेते, चारों तरफ थाने लगते हैं। ऐसा सब प्रकार का इनके संपर्क है। लेकिन आज 3 दिन हो गए, 24 घंटों का आश्वासन दिया था इन्होंने कि 24 घंटे में हम बदमाश और लुटेरों को पकड़ लेंगे। 3 दिनों तक आज तक अभी तक मुझे लग नहीं रहा है किसी प्रकार की, यदि इनको सफलता मिली होगी तो भी परिवादी को तो अभी तक कोई जानकारी नहीं दे पाई। हम परिवादी के साथ परसों शाम को गए थे, एडिशनल एसपी डीरोना यहाँ आए थे थाना में, तो उनसे बात की थी। देखिए व्यापारियों में भय है, आमदन में भय पैदा हो गया है। जब तक आप सुरक्षा और रक्षा नहीं करोगे, इस प्रकार के लुटेरे और बदमाशों को नहीं पकड़ोगे, तब तक आमजन अपने चैन नहीं लेने वाला है। और आप देखिए कि सामने दीपावली का समय है, काम धंधे का समय है, किसानों के आज चौमासे में जो फसल काटने का समय है, और व्यापारियों के जो बार त्योहार पे ही अच्छी बिक्री होती है, तो 1 मिनट का समय नहीं है हमारे पास, सबके पास। फिर भी इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के इसे बात के लिए आए हैं कि ये जो परिवादी पीड़ित है, मनोज जी सोनी, चुनीलाल जी ढुड्डी और ये अपने गणेश सिंह जी खींची, इन परिवारों को हम हमारा काम धंधा खराब करके भी, दुकान मंगल करके भी हम इनके साथ जाए, क्योंकि आज इनके ऊपर ही एक घटना घटी है, कल हमारे ऊपर भी आ जाएगी। साथियों, मैं तो इस मंच से इसे लाडनू पुलिस प्रशासन को ये हिदायत बार बार देता हूं कि अब ये लाडनू की जनता सोई हुई नहीं है। आप जो सो रहे हो, नींद उड़ा लीजिए। आप सर्व समाज ने चेता करके एका कर लिया है। आप ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि बड़ा खुड़का करना पड़े। यदि आपने इन डकैतों को, इन चोरों को सड़कों के पीछे बंद नहीं किया और इनका चोरी और डकैती हुआ माल बरामद पूरा करके इनको नहीं लौटाया, तो आम आदमी और व्यापारी और सर्व समाज के लोग सड़क पर बैठ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। सोनकार जो समाज जो व्यापारी है, उनके अध्यक्ष है। अच्छा, चूरू जिले का ये वास्ता निवेदन है कि इन्हें धरने ने संबोधित करें। अरविंद जी, सुल्तानगढ़। धन्यवाद देव जी, गणेश जी, पधारे सभी सामान्य बंधुओं। जैसे लाडनू में ये जो धरना चल रहा है 35 दिन से, अभी देव जी ने बताया 240 चोरियां 4 साल में हुई है, तो क्यों ना एक बार पुलिस विभाग को सम्मानित कर दिया जाए। इतना शानदार काम हुआ है तो सम्मान के हकदार बनते। 240 चोरी सिर्फ, और उन्हें भी आदम पता नहीं लगी, चोरी का पता नहीं लगा, तो उससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। और सरेआम लाडनू में आपने इतनी घटनाएं गिना दी, और परसों हमारे जो समाजी व्यक्ति के साथ हुई है, आप सबने जो साथ दिया है उसके लिए मैं आपको इस मन से आभार प्रकट करता हूँ कि तुरंत गणेश जी का मेरे साथ में गया था और तुरंत मेडिकल करवाया था। तो घटना किसी के साथ हो सकती है, समाज देख के नहीं होती, हमारे साथ किसी के साथ हो सकती है। चोरियों में भी इन्होंने बरामद नहीं किया तो किसी निर्दोष को फंसाया। वहां सबसे ज्यादा परेशानी भी हमारे समाज को होती है। जब मैं विशेष आप होता हूँ इस माध्यम से कि एक को पकड़ते हैं, फिर आगे पकड़ते पकड़ते वो नहीं है तो उसको प्रताड़ित करके, उससे वसूली करके और उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो चोर बन जाता है। और सीधे शब्दों में कहते हैं सुनार चोर होगा, सुनार मान लियो। चोर के माथा पर बोलने क्यों होगा कि चोर है ये, मांगू काम है, माल लड़ो बेचो दोनों करो, लेकिन भी क्या चलता है 1 रुपए के अंदर 6 रुपए लागे, और वो माइन वो हालत कायम है, मैं बता कौन सका। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा था सागा मांगो समाज बहुत अंसा गया, जो भी घटनाएं हुई है गलत हुई है और आगे उसी है। अभी उनकी होनी अगर आप सजग नहीं रहे तो आगे भी उसी आने उसमें जो आ रहे हैं बैंगर खराब आ रहे हैं, लूट छोड़ दिन मोड़ लग रही है। लाडनू छोटा छोटा शहर है, जगह में चेन कोसने घटना, चोरी घटना आम बात होगी। अब जयपुर दिन छोड़ता जगह ढोल लागी तो आने उसमें और विकट आ रहे हैं। अगर आप सजग नहीं हुआ, आप समझ नहीं चलिया तो आप सबके लिए आने टाइम खराब है।
प्रशासन उम्मीद करा पुलिस हुए काबिल रक्षा करसी जबकि एकदम भूल जाओ और विशेष आभार तो माँ की हालत तो है। मैं बीजेपी कार्यकर्ता माने बीजेपी का राज में लड़ना पेटो पड़े माँ के लिए बड़ी अफसोस की घटना है आज माँ के लिए। तुम्हें अपने आप बीजेपी कार्यकर्ता माना बीजेपी पता चले माना बेल धरना दे बेटा ना तो सुनो ही उन्हीं को नहीं वही बुरो ही सोचना हुई से आज का टाइम सब सरकार ने बात ने सोचो चीज है कि आभार को टाइम अगर सजग नहीं हुआ तोड़ बुकिंग दे बाकी सब पढ़ा रहा और धरना सफल बना रहे हो इसलिए आप सबके साथ हुआ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अवकाश की संबोधित करे। धरने में पधारे हुए सभी बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद। किसी के साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसका समाज उसके साथ होना चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले हिरावती में जो घटना हुई तो पूरा जाट समाज था, उसके अलावा समाज होने के बाद भी पूरा शहर उनके साथ में रहा। ऐसी घटना जैसे हमारे स्वर्णकार बंधु के साथ हुई, व्यापारी अपने प्रतिष्ठान से घर जा रहा था, उस समय ये डकैती हुई, चोरी हुई, तो उसमें ये बहुत ही गलत कार्य हुआ है क्योंकि हर व्यापारी अपने व्यापार से घर की तरफ जाता है और उसके पास जैसा उसका धंधा होता है उसके अनुकूल उसके पास नकदी या जो भी होता है। हालांकि सुरक्षा खुद की खुद को रखनी पड़ती है लेकिन फिर भी प्रशासन को इस और थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई लूटपाट कोई डकैती होती है तो उसकी कार्रवाई हम तुरंत करें। आज इस घटना को 3 दिन हो गए लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ भी हमें कठोर ठोस सबूत कुछ नहीं दिए गए कि चोर पकड़े गए या नहीं या क्या कार्रवाई हमने की है। तो आज हम एसडीएम मैडम को ये ज्ञापन देंगे और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कल तक प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता है तो परसों बाजार बंद की अपन घोषणा करेंगे और सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे। इसमें कोई ये जाति संप्रदाय से नहीं होना चाहिए। ये घटना किसी के भी साथ हो तो सब लाडो शहरवासियों को इसके साथ में होना चाहिए और उसका सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद। नहीं सुशील जी तो बोल ही चाहिए। भारत वाणिज्य है लाडनू चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष संयोजक है। 5 भी निवेदन करूं कि मैं इन्हें सभा ने धरने संबोधित करे। तो कॉमर्स की तरफ से सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी जो घटनाएं लाडनू में पिछले दिनों में हुई है पूरा आपके साथ है। जब भी आपका होगा प्रशासन को अपन ज्ञापन आज दे रहे हैं, 2 दिन का इनको अपन टाइम दे रहे हैं। जैसे भी कार्रवाई होगी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बाजार बंद का निर्णय अपन एक साथ लेके और बाजार बंद रखेंगे। पूरा व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। मैं हमारे परिवार की तरफ से सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे इस दुख की घड़ी के साथ हमारे साथ भाई लोग खड़े हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे का जो ये गलत काम हुआ है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। आप लोगों का सहयोग चाहिए। अभी हमारे कुछ संबंधी आ रहे हैं, गाड़ी आ रही है, थोड़ा संस्कार समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और साथ ही हिरावती ग्राम के सभी लोग बैसाख गणेश जी सबरा साहब सभी पधारे हैं। उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आज दुख के मौके पर हमारे साथ उपस्थित हैं और हम प्रशासन को आगाह भी करते हैं कि इस कार्य को जिस प्रकार आगे बताया गया शीघ्र ही इस कार्य को खुलासा करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो वैसे हमको ये बताइए कि हमसे खुलासा नहीं हो रहा है और हम आगे और कार्रवाई करना चाहेंगे। किसी भी तरीके से एक चोरी का खुलासा होना बहुत जरूरी है। हम सभी आज इसीलिए उपस्थित रहे हैं। अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर के इसके आगे कार्रवाई के बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे क्या होता है। धन्यवाद। अब मैं ओरिएंट के सरपंच गणेश सबराड़ को भी निवेदन करूं कि वह भी हमारे छोटे भाई अनुज है ये धरने संबोधित करे। गणेश जी इरावती चोरी के समझ में जो धरना चल रहा था 36वां दिन और जिसमें जो घटना लाडनू में 3 दिन पहले हुई थी, हम यही थे मनोज जी सोनी के साथ।
जो भी घटना नहीं वो डकैती थी और लाडनू के थाने से मात्र 400 मीटर दूरी में होना। और हमने तो बार बार इस स्टेज के माध्यम से कहना, अब मेरी आइडिया से कोई सार्थक नहीं है। जिस अधिकारी को कहते कहते 35 दिन हो गए, जिसे एक भी चोरी आज तक नहीं खुली, तो हमारी तो उम्मीद खत्म हो चुकी है इनसे। अब आप लोगों को अगर कोई 24 घंटे 48 घंटे टाइम दे रहे हैं तो आप आराम से ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो पूर्णतः ये विश्वास है, जब तक लाडनू थाने में थाना का अधिकारी यहाँ रहेगा ये, तब तक ये चोरी ऐसे होगी और इससे बड़ी डकैती होगी। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि इनके आने के बाद में बढ़ती चोरियों की संख्या, बढ़ते डकैतियों की संख्या आप लोगों को रिकॉर्ड पे लेके देखो, ये बहुत बड़ी बात है। और सरकार को कई बार अवगत भी करवा दिया। भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल जी को भी हमने कहा था कि ऐसे थाना अधिकारी की लाडनू में जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। एसपी महोदय को भी हमने बार बार अवगत कराया कि लाडनू के थाना अधिकारी बिल्कुल भ्रष्ट है और फेल है, इसमें किसी की कोई शंका नहीं है। जब 35 दिन से धरना चोरी के खिलाफ, अपराधियों को पकड़ने के खिलाफ लग रहा है और फिर डकैती हो रही है, ये किस बात की सजगता है? इस बात को इन्होंने बिल्कुल सुनने से